हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ भी हो, उसमें चीन का हाथ निकल ही आता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से ज्यादा चीन परेशान है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान चीन की कॉलोनी है। सारी दुनिया जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के चीनी हथियार काम नहीं आए। पाकिस्तान अगर कमजोर हुआ तो चीन की ताकत कमजोर होगी। इसीलिए जिनपिंग ने ऑपरेशन सिंदूर खत्म होते ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री को बुलाया, तालिबान के विदेश मंत्री को भी बीजिंग का न्योता दिया और पाकिस्तान को मजबूत करने का काम करना शुरू कर दिया। अब बीजिंग में चीन बड़ी बैठक कर रहा है। इस बैठक में अफगानिस्तान, पाकिस्तान एक साथ उसने बैठाए। इसका मकसद तालिबान पाकिस्तान में दोस्ती करवाना है। चीन भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान को बचाने में भी जुट गया है। चीन ने भरोसा दिया कि वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बन रहे मोहम्मद बांध का काम जल्द पूरा करेगा। इस डैम के बन जाने से पाकिस्तान को बिजली मिलेगी और पेशावर शहर में पानी की किल्लत कम होगी। भारत के खिलाफ चीन की तीसरी चाल पाकिस्तान को J-35A की डिलीवरी में तेजी लाना है। J-35A चीन का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की सेना की पिटाई हुई है, उससे चीन परेशान है और वो चाहता है कि पाकिस्तान की वायुसेना उसके सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान से जल्द लैस हो जाए। चीन की साजिशें हिंदुस्तान को घेरने की भी हैं। वो बांग्लादेश में एयरफील्ड बना रहा है। पाकिस्तान की तरह मोहम्मद यूनुस भी उसके इशारे पर चल रहे हैं। भारतीय सीमा के नजदीक लाल मोनिहराट एयरबेस को विकसित करने की चीन तैयारी कर रहा है, जो चिकन स्नैक के बहुत करीब है। इससे भारतीय सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। अब ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ही हेकड़ी नहीं निकाली, शी जिनपिंग के सामने भी मुश्किल खड़ी कर दी है, जिनका सपना अमेरिका की तरह बड़ा हथियारों का सौदागर बनना है। लेकिन भारत ने चीन के हथियारों की 4 दिन में पोल खोल दी। इसीलिए अब चीन की तरफ से J-35A देने की बात हो रही है पाकिस्तान को। पर हिंदुस्तान ने चीन की इस चालाकी का भी इलाज ढूंढ लिया है। जिस J-35A को पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार समझकर खुश हो रहा है, उसे निपटाने की तैयारी हिंदुस्तान शुरू कर चुका है। आखिर भारत चीन के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान को धूल कैसे चटाएगा, वो हम आपको बताते हैं। सुखोई 30 बनेगा चीन के J-35 का कार। गेम चेंजर तकनीक से सुखोई 30 बनेगा सुपर सुखोई। J-35A चीन का वो सबसे खतरनाक स्टेल्थ लड़ाकू विमान जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। 6 महीने पहले चीन के दक्षिणी हिस्से में आयोजित प्रीमियर शो में पहली बार दुनिया ने इसे देखा। लेकिन इससे पहले चीन ने अपने सबसे आधुनिक विमान को पाकिस्तान को देने का ऐलान कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की कोशिश चीन के इस लड़ाकू विमान को जल्द से जल्द अपने पास लेने की है। जिसके बाद सवाल उठता है कि भारत की चीन के इस लड़ाकू विमान को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि भारत के पास इस वक्त जो फाइटर जेट हैं, वो चाहे राफेल हो या फिर सुखोई, वो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान नहीं है। ऐसे में भारत पाकिस्तान का मुकाबला भविष्य में कैसे करेगा? भारत की सुरक्षा से जुड़े इस सवाल पर हिंदुस्तान ने बहुत पहले काम करना शुरू कर दिया था। चीनी स्टेल्थ फाइटर जेट J-35A का मुकाबला करने के लिए भारत ने अपने सुखोई 30 MKI को विनाशक बनाने के लिए एक ऐसी स्वदेशी तकनीक खोज ली जिसमें भारत अपने सुखोई फाइटर जेट के जरिए चीन की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-35A को धूल चटा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन चाहे जो कहे, J-35A पूरी तरह से स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं, लेकिन रडार को चकमा देने के लिए उसमें कुछ टेक्नोलॉजी जरूर लगाई गई है, जिसे भारत का स्वदेशी विरूपाक्ष रडार आसानी से ट्रैक कर लेगा। वहीं मिसाइल से लैस एडवांस सुखोई
Su-30 MKI फाइटर जेट पाकिस्तानी फाइटर जेट को ट्रैक कर लेगा, जिससे उसे मार गिराना काफी आसान होगा। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह स्वदेशी रडार सिस्टम ने कमाल कर दिखाया, उससे इस बात का भरोसा बढ़ता है, क्योंकि 80% चीन में बने हथियार भारत पर इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान एक नहीं चली। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर कई स्वदेशी हथियारों और सिस्टम का असल टेस्ट था, जिसमें वो सफल हुआ, जिसने हिंदुस्तान के हथियारों की विश्वसनीयता पर दुनिया की मुहर लगाने का काम किया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। चीन के हथियारों के साथ दिक्कत यह होती है कि उनकी जानकारी वो कभी किसी से साझा नहीं करता। उसके हथियार युद्ध में भी कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि जिन हथियारों पर पाकिस्तान इतराता है, उन्हें स्वदेशी हथियारों से ध्वस्त करना बड़ी बात नहीं है। भारतीय वायुसेना अपने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान को स्वदेशी रूप से विकसित विरूपाक्ष गैलियम नाइट्राइड बेस्ट एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार से लैस करेगी। सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस कार्यक्रम का मकसद पुराने लड़ाकू विमानों को 4.5 पीढ़ी के जेट्स में बदल देना है। विरूपाक्ष लेटेस्ट ऐसा रडार है, इसमें 2400 ट्रांसमिट पर रिसीव मॉड्यूल है, जो गैलियम नाइट्राइड तकनीक पर आधारित है। इस तकनीक की मदद से रडार लंबी दूरी के टारगेट को ट्रैक करने में भी सक्षम होगा। फिलहाल सुखोई 30 लड़ाकू विमान में बार्स रडार लगा हुआ है। विरूपाक्ष इसके मुकाबले वजन में 30 से 40% हल्का है। इससे न सिर्फ विमान की स्पीड पर फर्क पड़ेगा, बल्कि फ्यूल एफिशिएंसी भी सुधरेगी। डेफिनेटली Su-57 जो है, जिसका अपने पास थोड़ा बहुत कहा जाता है कि रशिया जो है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ देने के लिए तैयार है, वो भारत के अंदर बन सकते हैं। तो देन डेफिनेटली उसका है, बिकॉज F-35 बहुत एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट है और मेंटेनेंस ऑल ऑफ इट इज फार मोर एक्सपेंसिव। तो उस को मद्देनजर रूस के साथ जो अपना है, और जिस प्रकार से रूस ने कहा है कि वो भारत को ट्रांसफर करेंगे और भारत में बनेंगे, मुझे लगता है डेफिनेटली Su-57 हैज एन एज ओवर द अमेरिकन एयरक्राफ्ट। भारत का विरूपाक्ष रडार अपने टारगेट को 600 किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है। स्टेल्थ तकनीक वाले विमानों को भी 200 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर लेता है। इसकी उन्नत इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग और एंटी जैमिंग विशेषताएं इसे मिनी ऑक्स बनाती हैं। इस रडार की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि स्टेल्थ तकनीक को भेदने में सक्षम है। स्टेल्थ ऐसी तकनीक होती है जिसके जरिए लड़ाकू विमान रडार की रेंज में नहीं आते, यानी रडार इन्हें ट्रैक नहीं कर पाते, लेकिन हिंदुस्तान ने इसकी भी काट खोज ली है।